कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, एक इंडिया का है और एक अमेरिका का है। मोदी ने इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है। नरेंद्र मोदी साहब, जयशंकर साहब, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं ठीक। आपका नाम? अवैस। अवैस भाई, आपसे एक सवाल करना, कर लूँ? जी जी कर लें। अच्छा अवैस भाई, हम इस टाइम इंडिया मिनिस्टर कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान मिनिस्टर्स। अब मुझे बताएं, इंडिया मिनिस्टर को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे मिनिस्टर को इज़्ज़त रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? कौन नहीं देता रिस्पेक्ट? आप बाहर ममालिक में चले जाएँ, लास्ट टाइम अमेरिका में जब बिलावल साहब गए हैं तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इंडिया के जयशंकर को रिस्पेक्ट दी गई है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप बिलावल साहब गलत कह रहे हैं, बिलावल कहना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी साहब, क्या उन्होंने क्या पाकिस्तान में क्या नहरें लगा के दी हैं? साहब नहीं कहना चाहिए। अच्छा चले ठीक वो है। बिलावल एक पैराशूटर है, एक पर्ची निकाल के उन्होंने कहा जी कमेटी ये दी है, अपना पीपल पार्टी का चेयरमैन ये है, उनकी वालदा फौत हो गई है, छोटे से बच्चे को पकड़ के, और जिसको खुद पता नहीं शेव कैसे करनी है उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया आपने पकड़ के। जो बड़े अदारे होते हैं ना, उनको पता है कि हमारे मुल्क में कौन आ रहा है। आप बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं जयशंकर, वो भाई एक इंटेलेक्चुअल है, उसकी आप स्ट्रगल देखें, उसने कब सियासत शुरू की, कहाँ से लेके कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है। बिलावल भुट्टो वो एक नामालूम अफराद है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना? तो यूएनओ को पता है कि किसको इज़्ज़त देनी है, किसको इज़्ज़त नहीं देनी। हाँ, ये इमरान खान होते तो यूएनओ का बाप भी इज़्ज़त देता। अमेरिका में जब इमरान खान गया था, ट्रंप ने बोला कि Today I'm very glad to introduce a very popular prime minister from Pakistan, a well friend of mine, इमरान खान। और ये जाते हैं वो तो टाइम ही नहीं देते, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, उनको पता है कि कौन बंदा कैसे और किस ओहदे पे कैसे पहुंचा है, तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती, इसलिए इनको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती और ये बिल्कुल सही इसी काबिल हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी हम अपने पीएम की बात, मौजूदा पीएम हमारे शहबाज शरीफ हैं और उनके पीएम मोदी साहब, उनका कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। आप मुझे बताएं इस टाइम कौन सा पीएम बेस्ट जा रहा है? अनडाउटफुली इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वे बेटर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान राइट नाउ शहबाज शरीफ, वो इश्तिहारी हैं, वो मुजरिम हैं, वो बिल्कुल भी इस ओहदे के लिए काबिल नहीं है। जिस दिन उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी करप्शन के केस में, उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, जबकि मोदी ने इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, 81% चांसेस हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। $7.3 बिलियन है पाकिस्तान के पास, इंडिया का अडानी है, उसके बाद $150 अरब है। पाकिस्तान जो है इंडिया के एक अडानी से छोटा बन गया, यानी कि इंडिया में एक बंदा उसके पास इतना पैसा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ठीक है? तो आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो 20 सालों में वो बंदा $150 अरब बना के इंडिया में रह के, दैट इसका मतलब है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। 2030 में इंडिया जो है इकॉनमी के लिहाज से दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। चाइना, यूएसए, जर्मनी, यूके सबको पीछे छोड़ दिया, बल्कि यूके को तो ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। तो ये पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के दौर में हुआ है, तो कंपैरिजन बिल्कुल भी ही नहीं बनता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जिससे हमारे जो इंडियन मिनिस्टर जो जयशंकर और पाकिस्तान मिनिस्टर है बिलावल, आपको पता है यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई थी जिसपे जयशंकर को रिस्पेक्ट दी थी, इंडिया जो पाकिस्तान जो मिनिस्टर है बिलावल, उसे रिस्पेक्ट नहीं दी, क्यों? इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है या किसी को कम रिगार्ड किया जाता है, उसके जो सिनेरियो में उस मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसकी बेस पे किया जाता है। तो पाकिस्तान आजकल जो इकनॉमिक क्राइसिस है जो जिस तरह से गुज़र रहा है, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो फिर फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। और जिस वक्त तक हम लोग इस मांगने वाली इकॉनमी से बाहर नहीं आएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हमारी रिस्पेक्ट करे। अच्छा मुझे जी आप क्या कर रहे हैं? जी, हमें रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जाएं भाई सिर्फ इस बेस पे कि यार फ़लाँ बंदा हमारा फॉरेन मिनिस्टर है तो हमारी इज़्ज़त करें। आप अपनी इज़्ज़त को अर्न करें, उसके बाद दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। इसी प्लेटफॉर्म पे इमरान खान भी जाता रहा है,
दुनिया ने उसकी उन्हें उनकी इज्जत की है बड़ी। हाँ, उन्होंने अर्न किया इस चीज़ को। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं जो मौजूदा अभी हमारे जो पीएम हैं शहबाज शरीफ साहब और इंडियन जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, कैसे देख रहे हैं कि उनके पीएम और हमारे जो पीएम कौन बेस्ट है इस टाइम? कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, एक इंडिया का है और एक अमेरिका का है, ठीक है। एक अमेरिका ने इंपोर्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया है और एक थोड़ा सा आ गया और एक इंडिया की अवाम का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उसने अपने मुल्क को भाई काफ़ी इम्प्रूव किया है, ठीक है। उनकी इकॉनमी आपकी मुंह बोलता सबूत है। और ये लोग तो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, ये लोग अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। केसेस ख़त्म होंगे तो बस इनकी दोबारा फ़्लाइट होगी, लंदन चले जाएंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी जो है पीएम इंडिया के, वो इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, क्योंकि अगर आप हमारे पीएम के साथ शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। क्योंकि मेरे ख़्याल में नरेंद्र मोदी जो भी कर रहा है, लेकिन उसने अपने मुल्क को और अपने मज़हब के लिए उसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। हम लोग अपने ना मुल्क के लिए कुछ कर सकें और ना अपने मज़हब के लिए कुछ कर सकें। तो चलिए ठीक है, हमारी पाकिस्तानी आवाम जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहें आप? इधर देखें जी, मैं अपनी आवाम से, अपने बहनों भाइयों से एक ही बात करूँगा कि देखें जो अच्छा चले बताएं। हाँ, मैं अपने पाकिस्तानियों से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट ओहदों से नहीं आती, रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी से आती है, आपके करैक्टर से आती है। आप अपने करैक्टर को इम्प्रूव करें, ठीक है। आप ओहदे पे हैं या नहीं है, लोग आपको और दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। और सेकेंडली, हमारी जो रिस्पेक्ट इस वक्त दुनिया नहीं कर रही, वो उसकी वजह ये है कि हमारी इकॉनमी बहुत वीक है। हमारे फोकस इस वक्त इकॉनमी नहीं है और हमें इकॉनमी पे एमरजेंसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एमरजेंसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। हमें अपनी इकॉनमी के अलावा किसी चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो क्राइसिस है वो सारे। अगर आपके बारे में कोई बात भी कर रहा ना, तो खुशी से कर रहा ना कि बैड अल्फाज में। अब देखिए पाकिस्तान की पता है इस टाइम क्या स्टेबिलिटी हुई है कि हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं है। हुकूमत स्टेबल होती तो अवाम जो है ना, तो यार देखिए हुकूमत स्टेबल हो, अवाम को कुछ करके दिखाए तभी तो उसका नाम हो। इंडिया ने पता है क्या, यार नो डाउट कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की चाहिए करूँगा, बट मैं यार इंडिया ने अपने आप को करके दिखाया। हालांकि दोनों में एक साथ मिलकर साथ हुए। यार इंडिया का नरेंद्र मोदी साहब, जयशंकर साहब, उसके अलावा भी एक मिनिस्टर था, मेरा जेहन में इस टाइम बात नहीं आ रही उनकी। यार देखिए पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, ये अपने पास एक ही तो है यार, की नंदा बिलावल। अगर बात करते हैं बिलावल साहब की, बिलावल साहब गए SCO की मीटिंग में जिसमें जयशंकर भी और बिलावल साहब भी हैं, बट बिलावल साहब को वो इज़्ज़त नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि यार देखो अब आप कि अपने मुल्क में जलील हैं, अब जलील हैं, अब दूसरे मुल्क में जाएंगे, आपको कोई रिस्पेक्ट क्यों देगा यार? आप मुझे बताएं। हर शख्स आपको बैगेज की नज़र में देख रहा है, क्योंकि आपने उस मीटिंग में जाकर ये कहा गया कि यार हर बंदा में बैगेज की नज़र में देख रहे हैं। जब आप उस इंटरनेशनल में बैठ के आप ये बात करेंगे तो हर बंदा तो आपको बैगेज कहेगा, आपकी वजह से लोग हमें भी कहेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे करूँ, मैं किसी के बैठ चला जाता हूँ, अगर मैं चला तो इधर सऊदीया चला जाता हूँ, अमेरिका चला जाता हूँ, दुबई कहीं भी चला जाता हूँ, व्हाटएवर, वो मुझे क्या कहेंगे? बैगड़ आए ना, फ़कीर आए ना। इसी नज़र से यकीन कीजिए, देखा जाता आप माइंड कर जाएंगे, आप माइंड कर जाएंगे। मैंने देखा है इसमें। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त भाई रहते हैं कनाडा में, उन्होंने हमें बताया कि लास्ट टाइम मैं एक मतलब मॉल पे गया, मैंने चीज़ें परचेजिंग की। उन्होंने जब देखा कि ये पाकिस्तानी, उन्होंने कहा जी बेकारी आ गए हो आप। कहता है मैं वहाँ से उठा, मैंने चीज़ें ली, मैंने परचेज़ करके मैं वापस आ। कहता है मैं आकर रोने लगा क्योंकि हमारे मुल्क को इतना गंदा कही जा रहे हैं। यार आप मैं यकीन कीजिए, मैंने देखा यार उन लोगों को यार सड़कों पर ढूंढे होते हैं। यकीन कीजिए, दिल फटता है यार जब कोई अपने मुल्क के बारे में अगर आपसे ये कहे कि यार कि आप तो बैगर्स हैं, आपको बैगर की नज़र से देखा जा रहा है। यार नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं सीना तान के कहता था कि भाई हमारा ग्रेट लीडर, अमेरिका के मुँह पे खड़े होकर जवाब दिया उसने। शहबाज शरीफ साहब देहा जवाब, क्यों नहीं देते? हाँ जवाब, देहा जवाब। मूल लोगों का चुप कर जाता जवाब देते वक्त, फेस टू फेस बात करेंगे हुक्मरानों के आगे। हमारे पास ऐसा ग्रेट लीडर जिस तरह के इमरान खान, उस तरह का लीडर आगे दिखाया, रशिया के साथ गया मुआहदा करने के लिए। पीछे से अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन की जंग कर दी। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे पता होता कि मेरे रशिया जाने से यूक्रेन और रशिया की जंग हो जानी तो मैं कभी ना जाता। यार ग्रेट लीडर है, मुंह पे जवाब दे रहा है, तभी तो बैठा हुआ है ना। अच्छा कौन बैठता है? मुझे बताएं कि मौजूदा जो अभी शहबाज शरीफ है वो पीएम और मोदी साहब जो पीएम, उनको कंपैरिजन करें आपके, कौन से इस टाइम प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा जा रहा है? यार अच्छे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही हैं, ये नहीं मैं कहता कि अच्छे नहीं है। यार वो अपने मुल्क के बारे में सोच रहा है, ये अपने मुल्क के बारे में सोचे, ये अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं।
अब वो अपने मुल्क के बारे में नरेंद्र मोदी किस तरह से सोच रहा है। देखो यार, हमारा रुपया उनका रुपया कितना था, 2 रुपये 3 रुपये यार, बहुत बड़ी बात है। नीचे से अपने मुल्क को उठा के ग्रो करके ऊपर लेके जाना। सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है इस टाइम इंडिया, यकीन कीजिए। अब वो मेंबर बन गया, अब वो अगर किसी भी मुल्क की जंग शुरू हुई हो, वो कहेगा रुको, तो वो जंग ने भी रुक जाना है यार। कैसी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास आई थी अथॉरिटी, पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी आई थी, बट पाकिस्तान ने वो अथॉरिटी को आगे लेके नहीं चला, जिसकी वजह से अथॉरिटी उसे छीन ली गई। अब रशिया को देख लें, अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, इस टाइम ये 3 सुपर पावर जा रहे हैं, और जिसके बाद अभी इंडिया भी सुपर पावर बनने जा रहा है। अब हमारे दोनों एक साथ मिलकर साथ में हम किस तरह से उन लोगों को कहेंगे यार ठहर जा, 1 मिनट बात है। वो अपने आप को प्रेफर कर रहे हैं। रशिया देख लें, चाइना देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, इटली देख लें, कनाडा देख, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं यार, चाहे गोरे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। स्टडी इनकी हायर है। पाकिस्तान की स्टडी ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जा रही है, इंडिया की स्टडी 2 साल बाद चेंज होती है, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल भी चेंज होती है। पाकिस्तान की स्टडी आपने सुना हो चेंज हुई है, नहीं काफ़ी अर्से बाद चेंज होती है। ये पाकिस्तान में शहबाज साहब तो सिर्फ 5 रुपये का नोट बदल लिया, ठीपा बदल लिया, जिस 75 का नोट बना दिया, नोट बनाने पे लगे हैं सिर्फ यादगार के तौर पे। यादगार को क्या करना है यार। पाकिस्तान में ये कुछ अदारे ऐसे बनाओ जिसकी वजह से एजुकेशन आगे प्रमोट हो सके, एजुकेशन के अलावा लोगों को जॉब्स वगैरह मिल सके, लोग आगे प्रमोट। यार आपने ये देखा, मैं आपको बता दूँ तो यार सिंपल बात, एजुकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे वहाँ से निकलेंगे, अपना कारोबार करेंगे, अर्निंग आएगी, आपको टैक्स वगैरह देंगे। टैक्स आया ना इस तरह से यार। देखिए, सिर्फ स्टडी के करने से आपके पास टैक्स आ रहा, तो आप सोचिए, आप माइंड लगाइए किस तरह से आपके पास टैक्स इकट्ठा होगा। अभी भी आप अगर कहें कि हुकूमत के खजाने खा ले, तो ये बहुत बेशर्मी की बात है। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपने, ओके।